तीन लड़के जो कि एक हॉस्टल में पढ़ा करते थे, कैंटीन में खाना खाने जाया करते थे। उसके बाद वह घूमते थे, फिरते थे और रूटीन में अपना काम शुरू कर रखा था। एक लड़का जूनियर था और दो उससे कम पढ़ाई करने वाले थे। जो जूनियर था वह बहुत अच्छा था और पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, सुंदर भी था। दिखने में तीनों सुंदर थे, लेकिन एक लड़का था जो कि बड़ा ही वीक था। जो वह वीक लड़का था वह जब एक दिन उन दोस्तों से कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ घूमने के लिए, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा, मैं घूमने जा रहा हूँ और वहां पर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, कुछ इंजॉय भी कराऊंगा, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। जब उसके दो फ्रेंड थे वे कहते हैं कि यार तू वहां चला जाएगा, तो फिर दोस्तों यह बात वह कहता है और फिर कहते हैं कि एग्जाम आ रहे हैं, तुम एग्जाम कैसे क्लियर करोगे, कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान दे ले मेरे दोस्त। दोस्तों लेकिन वह मानता नहीं है। वह कहता है कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे वहीं जाना है, मुझे उससे मिलना है। तो वह कहते हैं कि ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। वह चला जाता है। वह वहां से जाता है और ट्रेन की इंतजार के अंदर वह वहां पर खड़ा होता है। तब उसे वहां पर एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जो कि ब्लैक साड़ी पहन रखी थी और वहां पर बैठी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको किसी का इंतजार है, बड़ी परेशान लग रही थी। और वह वहां पर उस ट्रेन के इंतजार में वहां पर वह एक अकेला था और दूसरी वह लड़की। वह उसे देखता है, गोरा चिट्टा रंग था और वह इतनी भूरी थी, इतनी सुंदर थी, उसे देख के ही वह वहीं पर पागल हो जाता है। लेकिन वह वहां पर जाता है और इंसानियत दिखाता है और उससे पूछता है कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो दोस्तों वह लड़की जो थी वह बोलती है कि मैं यहाँ पर, मेरी एक ट्रेन थी जो कि मिस हो गई है, तो मैं सुबह की ट्रेन पकड़कर यहाँ से जाऊंगी, इतने यहीं पर मुझे रात बितानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ठिकाना भी नहीं है मैं जहाँ जा सकती हूँ। और अब जैसे भी होगा, जैसा देखा जाएगा, मैं यहीं पर रात बिता लूंगी। तो वह कहता है कि आप यहाँ रात कैसे बिता लोगी, आपको डर नहीं लग रहा। तो वह कहते हैं कि डर किस बात का, और वैसे भी मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। वह इंसानियत दिखाता है और वह कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट यहाँ बैठिए, मैं अभी आपका यहाँ रहने का बंदोबस्त करता हूँ। वह यह कहकर वहां से चला जाता है और अपने दोस्तों के पास रूम पर चला जाता है। वह उन दो दोस्तों को उसकी सारी घटना सुनाता है, लेकिन वह एक आशिक मजनू टाइप का लड़का था, उसके वह दोनों दोस्त नहीं समझ पा रहे थे। वह कह रहा था कि मैं गांव जा रहा हूं। तो दोस्तों वह दोनों दोस्त उसके पूछते हैं कि तुम गांव जा रहे थे, तुम यहाँ वापस क्यों आ गए, और वो भी एक लड़की के लिए, और तुम इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो, तुम इतने छिछोरे लड़के हो, हमें ये विश्वास ही नहीं हो रहा। तो वह कहता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो। वह उसके साथ जाते हैं और जाने के बाद वह उस लड़की को देखते भी हैं और वह जो वह बता रहा था वही बातें वह उन दोनों को भी बताती है। तो दोस्तों वह लोग सोचते हैं, विचारते हैं और फिर उस लड़की को वहां पर लेकर भी आ जाते हैं। लेकिन उनका जो एक जूनियर दोस्त था उसे अब तक भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह ऐसा भी कुछ कर सकता है। उन्होंने सोचा कि शायद इसकी इंसानियत जो कि हर एक इंसान में होती है, वह इंसानियत जाग उठी है। यह कहकर वह लोग अपना उस जो सामान जो एक रूम में रखा हुआ था ऊपर वाले में, उसे खाली कर देते हैं और उस लड़की को उसके अंदर भेज देते हैं। वहां पर भेज देने के बाद वह लोग धीरे धीरे अपना समय वहां पर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो उनका वो दोस्त छिछोरा था, वह घर पर जो उस लड़की को जो रूम दिया गया था वह वहां से वापस ही नहीं आता। वह एक दूसरा दोस्त था गौरव, हबी से गौरव को कहता है कि तुम जाओ और देख के आओ वह क्या कर रहा है। वह उसके पास जाता है और देखता है, तो देखता है तो वह बातें कर रहा था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, और वह जो लड़की थी वह भी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। वह उन दोनों को देखकर वापिस आता है और अभी से गौरव कहता है कि वो लोग तो बड़े हंसी मजाक कर रहे हैं, जैसे बहुत दिनों से जानते हूँ। वह कहता है कि ठीक है, चलो खाने का प्रबंध करते हैं। वह खाना खाने के लिए उसे बुलाते हैं। वह लड़की के लिए खाना लेकर आता है और उसको देने के लिए चला जाता है। बहुत देर हो चुकी थी, आधा घंटा हो गया था, मेस तो जो कैंटीन थी वह बंद होने वाली थी। वह कहते हैं कि इस लड़के के चक्कर में हमें भूखा मरना पड़ेगा, जल्दी से उसे बुला के लाओ। गौरव को फिर से हबी भेजता है। तो वह देखता है तो वह उस लड़की के साथ खाना खा रहा था।
वह आकर अपने दोस्त को बताता है कि वह तो खाना खा रहा है उसके साथ। वह उसके पास फोन करता है और कहता है कि यार दोस्त, तू अगर आखिरकार चाहता क्या है? हम यहाँ तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम वहां पर खाना एंजॉय कर रहे हो। तो वह उसे कहता है कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, वह ये जो लड़की है ये मुझे कह रही थी कि मैं खाना अकेली खाऊंगी नहीं, मुझे आप कंपनी दे दो। तो मैं इसे कंपनी दे रहा हूँ, मैं इसके साथ खाना खा रहा हूँ ताकि ये अपना पेट भर सके। वह कहते हैं कि ठीक है, एक बार बता दो देते। वह दोनों खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद वह रोज एक दूसरे के साथ टहलने चले जाते थे। वह टहल कर आते हैं। टहलने के बाद वह जब घर आते हैं तो उसका दोस्त अब तक भी नीचे नहीं आया था। वह लोग इंतजार करते करते सो जाते हैं लेकिन उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अभी फिर से गौरव को कहता है कि जाकर देख क्या वह कर क्या रहा है। वह उसके पास फिर से जाता है और जाने के बाद वह देखता है, उसे देखने के बाद वह चकरा जाता है। वह देखता है कि रूम बंद था। वह खिड़की से झांक कर देखता है तो दोनों एक बिस्तर के ऊपर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। लड़की भी खुश थी, लड़का भी खुश था, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही थी। वह यह सब कुछ देखने के बाद चौंक जाता है और वह नीचे आकर गौरव हबी को बता देता है। तो दोस्तों, जो गौरव था वह हबी से ये बात बताता है तो हबी हैरान हो जाता है और अपने आप को कोसने लगता है कि उसने इसीलिए उस लड़की को इस्तेमाल किया है, इसीलिए उस लड़की को उसने पाने की कोशिश की थी। हम भी यह सोच रहे थे इसके अंदर इतनी इंसानियत कहाँ से जाग उठी। वह बहुत पछताता है कि हमने भी इसका साथ दिया और इसका जो मकसद था वो हमने कामयाब कर दिया। मुझे पता था कि यह लड़का कुछ ऐसे ही करने वाला है। जब वह दोनों सो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है यार, जो इसने करना है वह कर चुका है, चल सो जाते हैं। तो दोस्तों, वह दोनों जब सो जाते हैं तो रात को, आधी रात को, जब वह नीचे आता है और अपने दोस्त अभी और गौरव को कहता है कि चलो मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, तुम लोग भी जाकर मजे ले लो। तो अभी उसे धमका देता है, डांट मार देता है। तो दोस्तों, वह कहता है कि तुमने मुझे भी अपने जैसा समझ रखा है, हम मिच्योर हैं, पढ़ाई के लिए यहाँ पर आए हैं, तुम्हारी तरह यूं आवारागर्दी करने के लिए नहीं। वह उसे डांट फटकार कर सो जाते हैं। वह दोस्त भी उसका कह देता है कि ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या करते हो क्या नहीं। वह सो जाता है लेकिन जब वह उठता है तो गौरव और उसका दो वह लफंडर दोस्त था, वह दोनों गायब थे। अब अभी को टेंशन हो जाती है कि आखिरकार दोनों कहाँ लापता हो गए। वह ऊपर जाता है, देखता है कि वह दोनों के दोनों उस लड़की के साथ मजे कर रहे हैं, एक ऐसा रिलेशन बना रहे हैं और तीनों खुश थे। गौरव भी उसने अपने झांसे में ले लिया था लेकिन अभी उन दोनों के बीच में नहीं आता। वह उन चीजों के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता। वह नीचे आकर सो जाता है। इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि वह रात को देर तक सो नहीं पाया था, इसीलिए वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। जब वह उठता है तो अपने दोनों दोस्तों और उस लड़की को सामने देखता है और लड़की हंस रही थी। दोनों दोस्त जो कि मुंह को लटकाए वहां पर खड़े हुए थे, बड़े ही उदास थे। वह उन दोनों को देखकर, उस लड़की को देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम दोनों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं। तो वह बताते हैं कि कुछ नहीं यार, बस कुछ बात ही ऐसी हो गई है। तो वह लड़की बोलती है कि ये लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे, इन दोनों ने मेरे साथ पूरी रात अपनी रात रंगीन की है, मजे लिए हैं और उसके पैसे मुझे यह दे नहीं रहे हैं। मैं अब अगर यह मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं तुम तीनों पर केस कर दूंगी। अब यह तो वह बात हो गई कि कुछ खाया भी नहीं और न पिया और खामे खाए बदनाम हो गए। अभी जो कि कुछ किया भी नहीं और फिर भी इन सभी के अंदर फंस चुका था। वो तभी किसी ने कहा है, चने के साथ घुन भी पिस जाता है। अभी भी दोस्तों ऐसा ही पिस रहा था उन दोनों दोस्तों के बीच में। दोनों के मुंह लटके हुए थे और वह कहता है कि ठीक है यार दोस्तों, तुम दोनों इसको पैसे देकर जल्दी से रफा दफा करो, दे दो 1000-1100 रुपए देकर इसे यहाँ से भेज दो। वह लड़की कहती है कि 1000-1100 किसे कह रहे हो, 50,000 लूंगी मैं। दोनों दोस्तों ने फुल मजे दिए। जब यह बात वह कहती है तो वह चौंक जाता है, लेकिन उसका करियर का सवाल था। तीनों का करियर खराब हो जाता अगर वह लड़की उन तीनों पर कंप्लेंट दर्ज कर देती। इसीलिए वह लोग जितने पैसे थे वह भी उसे दे देते हैं, ज्वेलरी जो भी उनके पास थी वह जैसे तैसे करके उसके पैसे चूकते कर देते हैं। वह लड़की वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, अगर वह लोग
पैसे चूकते नहीं करते तो वह लड़की उन पर केस कर सकती थी, क्योंकि उन दोनों ने उसके साथ सेक्स किया था। जो डॉक्टरी मायना होता, जो रिपोर्ट आती, उसके अंदर साफ साफ जाया हो सकता था कि इन दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। और आजकल लड़कियों की सबसे ज्यादा सुनाई होती है, उन दोनों की कोई सुनता भी नहीं, और उनका करियर हमेशा हमेशा के लिए शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले खत्म हो जाता। तो दोस्तों, भावनाओं में इतना भी मत बहो और अपने जो जज्बात है उन्हें काबू में रखना सीखो, क्योंकि बहुत सी उम्र है यह सब कुछ करने की, जब बच्चे पढ़ने के लायक, उनका करियर चुनने के मकसद होना चाहिए, वह बच्चे इन सभी चीजों में गिर जाते हैं और अपना पूरा भविष्य खराब कर लेते हैं। तो यह कहानी सुनाने का किसी को ठेस पहुंचाने या किसी को दुख देने का कोई मकसद नहीं है, बल्कि सचेत करना है कि जो लड़के पढ़ रहे हैं वे ऐसी चीजों से बचकर रहें, ताकि उनका करियर खराब न हो पाए। दुर्घटना होने से पहले सचेत हो जाइए। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ।